सुबह पढ़ो या फिर रात को, बस इस बात को याद रखो कि मुझे किसी भी हाल में सफल बनना है। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते। कुछ सरफरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए रात भर जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है, जब सब लोग सो रहे होंगे। क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। क्योंकि हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। एक बात याद रखना मेरी, जिद्दी इंसान कभी भी हार कर नहीं बैठता, ना ही हार मानता है, चाहे उसे कितनी भी बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। आज तुम सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हो, शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हो, और जब रात होती है तब घोड़े बेचकर सो जाते हो, और फिर खुद से सोचते हो कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका दिन नहीं, बल्कि आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग बहाना बनाते रहते हैं, चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो एक बार गेम खेल लेते हैं, चलो एक बार बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने फालतू के काम करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने उसे पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बनाकर रखा है। यह टाइम पास करने वाली चीज़ तुम्हारा भविष्य कभी नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी क्या है, यही बात डिसाइड करेगी कि आपका भविष्य कैसा होगा। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, यह इसी पर निर्धारित होता है कि आप किनके साथ उठते और बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावट आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे आप पा ना सको। एक बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करना चाहिए। और बचे हुए समय को फिजूल के कामों में बर्बाद करना, तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है कि तुम उसे फिजूल में गवा सको। और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो, तो खाली समय में भी कुछ अच्छा सुनो, कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में
बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वह थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वह जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वह हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब कुछ चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को भी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफ़र पर आगे बढ़ सको। तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएंगी और पढ़ाई का मन भी नहीं होगा, लेकिन यह कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। यह सब एक साथ होता है, लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार जो समय गुजर गया फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अपने शौक़ ज़रूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। हर किसी से नहीं होता, तू करके दिखा, तू आज़ाद है, आसमान में उड़कर दिखा। दोस्तों, अगर मेरी यह मोटिवेशनल लाइन आपको पसंद आई हो तो अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।